महात्मा श्री परशुराम जी के द्वारा एक घोषणा कर दी गई, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जई है सब राजा। सुनऊ राव जय शिव धनु तोरा साहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो समाज को छोड़कर अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर अलग हो जाए। यदि ऐसा न किया गया वाला समाज से अलग न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार किस प्रकार का किया जाएगा। कह रहे हैं सभी राजा मारे जाएंगे और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं नत मारे जई हैं सब। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। एक ऐसी ही घोषणा परशुराम जी ने और की थी, कब? जब सुनत बचन फिर अनत निहारे और देखे चाप खंडमय डारे। तब अति ऋषि बोले बचन कठोरा और कहु जड़ जनक धनुष कई तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ, और यदि नाम बताने में कोई समस्या आ रही हो तो फिर दिखाओ, बेग दिखाओ। बेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। फिर परशुराम जी ने कहा यदि नाम भी ना बताया गया और कहा यदि दिखाया भी ना गया तो कहा करूंगा क्या? कहा जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की धरती ही पलट दूंगा। और जिस समय सभा में उपस्थित सभी वृंदों ने परशुराम जी की घोषणा को सुना तो परिणाम क्या हुआ? सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही शकल त्रास और भारी मन पछतात सीए महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी। तो भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता अर्ध निवेश कल्प सब बीता। और जिस समय सभी लोगों को डरा हुआ देखा हमारे भैया ने तो एक निवेदन किया, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होइए क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ हे स्वामी, ऐसे तो कहा था पंडित जी। हाँ, हे नाथ हे स्वामी, जो शिव धनु तोड़ने वाला है, जो शिव धनु भंजनी हारा है वो कोई और थोड़ी है, आपके चरणों का दास है। अर्थात जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो आपके सामने उपस्थित है, महाराज आज्ञा करो। लेकिन हमारे भैया के विचारों की भाषा ही परशुराम जी के समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं कि वो नहीं कह सकता कि धनुष मैंने तोड़ा है, वो यह कह सकता था कि धनुष मैंने तोड़ा है। यदि वो यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो ये मैं शब्द अभिमान के अर्थों में गिना जाता है। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह सकता था। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा तो वो कह देता है महाराज आपके दास ने तोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? क्यों सब खल रहा है आपको क्या? हाँ, खलेगा भी, आगे बताएंगे खलेगा। हाँ, तो और दूसरी बात तो इन्होंने कहा कि हमारा वो दास नहीं है, राम वो हमारा दास नहीं है, वो हमारा शत्रु है, अरि है, बैरी है, रिपु है। मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से जो संबंध बनाया है वो शत्रुता का संबंध बनाया, ठीक है ना? तो क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है? निर्णय मिला नहीं, वो तो मित्रता के संबंध का पात्र है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है विप्र सेवी, धनुष तोड़ने वाला है वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है गौ माता की सेवा करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है संत महापुरुषों की आज्ञा मानने वाला। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता का संबंध, ये बात कुछ हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। कोई पापी हो, अत्याचारी हो, अधर्मी हो, अधार्मिक हो, उससे यदि शत्रुता का संबंध बनाया जाए तो ठीक है। और यदि कोई सदाचारी है उससे यदि कोई शत्रुता का संबंध बनाए तो ये बात अच्छी नहीं है। तो क्या परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव? और यदि माया है तो क्योंकि माया भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन? तो माया भेद सुनो प्रिय सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया और एक अविद्या माया, और दोनों के अपने अपने प्रकार हैं। विद्या माया ईश्वर की भक्ति देती है, विद्या माया परमात्मा की भक्ति देती है, और अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। अविद्या माया के लक्षण होता है कि जो अपना होता है अविद्या माया उसे सपना कहती है, और जो सपना होता है अविद्या माया उसे अपना कहती है। जैसे ये संसार
ये संसार है तो सपना, लेकिन माया के कारण लोग इसे कहते हैं अपना, और वो परमात्मा है अपना, लेकिन माया के कारण लोग उसे कहते हैं सपना। तो क्या अविद्या माया का प्रभाव परशुराम जी के ऊपर? यदि ऐसा है तो आइए कुछ सत्संग करते हैं, शायद कुछ माया की छटनी संभव हो सके। और जब माया छट जाएगी तो जीव के नेत्रों में सीधे परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। पंडित जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में चले जाए। चलिए, और सब कुशल मंगल? क्या और सब कुशल मंगल है पंडित जी? कुशल मंगल पूछ रहा है, इतना बाचार है या भगवान धनुष का, भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, इसे कुशल मंगल दिखाई पड़ रहा है। कितना बाचार है ये, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुशल मंगल पूछ रहा है मुझसे। मैंने कह दिया, तुझको आशीर्वाद दे दिया, जा कुछ समय स्वर्ग में जा। ठीक, कह रहे कुशल मंगल नहीं है, तो कुशल मंगल भी तो राम जी के नाम से है। कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। विश्राम भी राम जी के नाम से, सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुखधाम राम असनामा। आ रहा समझ पंडित जी? हाँ, मंगल करनी कथा भी, राम जी की कथा भी मंगल करती है। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो कहां से कुशल मंगल धरा है? लड़े घूम रहे हो, नहीं से कुशल मंगल चाह तो कहां से मिली? तो धनुष क्रोध के मूल में क्या है? धनुष टूट गया इसलिए आप क्रोध कर रहे हैं। धनुष का क्रोध का कारण धनुष को टूटना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत धनवी तोड़ी लड़काई है। हमने अपने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, एक नहीं बहुत धनवी तोड़ी लड़काई। तब कहूँ न असरिस असरिस ऐसा रिस, तब कहूँ न असरिस कीन गोसाई। तो क्या इस धन से ममता? यदि ममता है, यदि ममत्व तो है, तो मैं जानना चाहता हूँ पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी आदरणी श्रद्धे कुछ कमी तो नहीं आए? पूज्य पाठ ऐ धन पर ममता कही हेतु। मिर्ची बहुत छोटी है, बहुत तीखी है, देखा? अधगर गगरी छलकती जाए। आधी गगरी जो जल से भरी होती है वो पानी से छलकती है, और जो पूरी भरी होती है वो छलकती नहीं है। देखिए, शेष विष फन भर, शेष विष फन भरे तऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। क्या करती है बिच्छू? तुरंत डंक मार देती है। और शेष नाग के पास विष का भंडार है, लेकिन विष का प्रयोग जल्दी किसी के ऊपर वो नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। अब बालक जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं से मैं आरंभ हो रहा हूं। बालक कह रहा था कि परशुराम जी जो है धनुष तोड़ने वाले के साथ शत्रुता का व्यवहार स्थापित कर रहे हैं। बेटा, संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो संसार में 3 प्रकार के शत्रु और 3 प्रकार के मित्र पाए जाते हैं, और संसार उस धनुष तोड़ने वाले को यहाँ छिपाया जा रहा है, लुकाया जा रहा है, कोई नहीं बता रहा है। राजा जनक से मैंने पूछा, कहूँ जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखाओ, नाम पूछा नहीं बताया। हमने कहा रूप दिखाओ, रूप भी नहीं दिखाया। तो हमें कहना पड़ा कि बेग दिखाओ, मूर्णत आजू उल्टो मई जहां लही ताओ राजू, जहां तक तेरा साम्राज्य इसे उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो मुख को नहीं खोला। अत दर उतर देत नप नहीं खोला।
इसके बाद तुम्हारे भैया खड़े हो गए। भैया ने तुम्हारे कहा, सभय बिलोके लोग सब जान जानी की भीड़ और हृदय नहरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। बोले क्या बोले? वो भी बोले, नाथ संबुधन भंजरी हारा हुई है क्यों एक दास, हमारा दास होगा कौन? भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला। और हुई है कौन? हुई है क्यों? अरे भाई पूछा जाए कि अमुक को देखा है, धनुष किसने तोड़ा? हुई है कौ? अरे कहना भाई कौन को? अरे कहना हो ही को, जाओ ढूंढो जाए हो ही को। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर तुम कहते हो, कोई कह देता कि मैंने धनुष को तोड़ा है, तो अहंकार, धनुष तोड़ने वाले के को अहंकार की उत्पत्ति हो जाती। नहीं, वो मैं नहीं कहता, वो कह देता तो मम पद, तो मम पद, मैं आपके चरणों का क्या हूं? मैंने तोड़ा है, लेकिन क्या किया है? नाथ समुधन भंजन हारा तो पद्मम दास तुम्हारा, मैं आपका दास हूं। तो पद्मम कह करके अपना काम चला सकता था और मैं जान जाता कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें भ्रमित करने की कोशिश की। ये क्यों एक दास तुम्हारा? कोई दास होगा आपका? ढूंढो जाके। और मैं ढूंढूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अपराधी को मैं ढूंढता नहीं हूं, अपराधी स्वयं आकर मुझसे कहेगा कि मैं अपराधी नाथ तुम्हारा। वो कहेगा, आकर कहेगा। मैं इस प्रकार का दंडाधिकारी हूं कि वो मुझसे आकर कहेगा, मैं अपराधी नाथ तुम्हारा। हाँ, पूरे समाज का। और तुम तो कुछ हो नहीं हो, पता है? तुम्हारा पिताजी ऐसे नहीं बोला थे, ऐसे तुम बोल रहे पटुआईस। और मैं तुमको छोड़ इसलिए रहा हूं कि मैंने कसम से कह रखा है कि मैं किसी बालक का वध नहीं करूंगा। और नहीं तो अभी तक काल का ग्रास हो जाता, जो पटुआ की तरह टाई टाई बोल रहा है? तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने बोल रहा है? क्या समझता है? कह रहा है सहस्त्र बाहु समसो रिपु। कैसे? तो सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा रिपु कैसे? तो सहस्त्र बाहु ने क्या किया था? मेरी गाय कामधेनु का जबरन मेरे पिता से छीन ले गया था, अपहरण किया था। वहां पर पितृ भक्त पर ठेस पहुंची थी और यहाँ पर मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया गया है। यहाँ गुरु भक्त पर ठेस पहुंची है। 5 प्रकार के पिताओं में गुरु भी एक प्रकार का क्या है? पिता है। वहां पिता की भक्ति पर ठेस, यहाँ पिता की भक्ति पर ठेस, अर्थात दोनों भक्तियां क्या है? समान है। इसलिए सहस्त्र बाहु सम सो रिपुरा, इसलिए मेरा सहस्त्र बाहु के समान वो शत्रु है, रिपु है, बैरी है। समझ गए? तुम कहते हो विद्या और अविद्या, विद्या भगवान के भक्ति में साधक बनती है और अविद्या रुकावट डालती है। तो अविद्या का काम कौन करता है? कौन करता है विद्या का काम? आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम क्या है? आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम ही महात्मा है। क्या है? महात्मा। आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम है महात्मा। तो तुम्हारी अविद्या यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ महात्मा काम करेगा। और महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा ही महान हो, महान आत्मा। महात्मा जानते हो? आत्मा परमात्मा और उनके जोड़ने की कड़ी का नाम है महात्मा। तुम्हारी अविद्या किनारे हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। तुम कह रहे हो बहु धनुई तोरी लड़काई, तुमने बहुत सारी धनुषों का खंडन किया। अब बेटा एक बात बताए तुमको, यहाँ एक धनुष टूटा तो उसका एक विवाह हो गया। यहाँ एक धनुष टूटा तो टूटत ही धनु भयऊ विवाहु, उसका विवाह हो गया। और तुमने बहुत तोड़ी, अब तुम्हारा बहुत विवाह हुई है, तो क्या करी हो तुम? उसने एक तोड़ा, नया तर्क दे रहा हूं नया तर्क जोड़ के दे रहा हूं। उसने एक तोड़ा, एक विवाह,
और तुमने बहुत तोड़े तो कितने विवाह होने चाहिए? बहुत। अगर जा रहे हो रुको, चल रहा हूं, मैं भी चलूंगा। बहुत तोड़ा तो बहुत विवाह है। बहुत धनुई तोड़ी लड़काई। लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। तुम खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, हमसे क्या मतलब? लेकिन जो ये धनुष टूटा है ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है, ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है, ये मेरे पिताजी का धनुष है, तो ये जब धनुष मेरे पिता का है और तो उस अपराधी को ढूंढूंगा मैं, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि ये धनुष दिव्य है, धनुष दिव्य है। 3 धनुषों को किसी किसी ग्रंथ में इन्हें द्विधनुषा 2 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया, किसी किसी ग्रंथ में 3 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया और किसी ग्रंथ में 5 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया। जहां पर 2 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया वहां अजगो और सारंग आया। जहां 3 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया वहां अजगो, सारंग और गांडीव आया। जहां 5 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया वहां कौन कौन आया? अजगो, सारंग, गांडीव, मांडीव और पुष्कर। 5 धनुष आए। अब देखिए फिर एक बिंदु दे रहा हूं। अजगो था भगवान शंकर के पास जो आज टूट गया, टूट गया। अच्छा, सारंग था भगवान विष्णु के पास। जब 5 वर्ष की आयु में चक्रतीर्थ नामक स्थान पर मैंने तपस्या की तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के सारंग नामक धनुष मुझको दे दिया और कहा, राम जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा जब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, युद्ध क्षेत्र में डरा नहीं पाएगा, युद्ध क्षेत्र से तुम्हें कोई भगा नहीं पाएगा। तो सारंग मेरे पास है। एक धनुष बचा, उसका नाम है गांडीव। गांडीव किसके पास है? गांडीव धनुष किसके पास है? समाज में, हमारा लक्ष्मण से प्रश्न नहीं है, समाज में अगर किसी को पता हो तो बता सकता है गांडीव किसके पास है? अर्जुन के पास। कितने जोर से बोल रहा है। आज लग रहा है उत्तर बिल्कुल सही दे रहा है। अगर इतना सरल उत्तर होता, हल्के में लिए हो क्या? तो मैं इतना हल्के में तुम हमका लिए हो, हल्के में तुम बालक हमको लिए हो। अभी अर्जुन कहां से आ गए? कहां खड़े हो? कौन से त्रेता में खड़े हो? बताया तुम्हारे गुरुओं ने नहीं बताया? उनको ये पता नहीं था मैं किसके सामने भेज रहा हूं तुमको। आप ही बता दीजिए ना, जब आपके सामने भेजा। क्या बताओ? हम तो बताएंगे ही। अभी अर्जुन का जन्म भी नहीं हुआ। क्यों? अर्जुन कब होंगे? द्वापर में। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी चल रहा है त्रेता। और त्रेता में भी कौन सा त्रेता है? 19वें त्रेता का तो मेरा जन्म है। अभी ये 24वां त्रेता है और 24वें त्रेता में मैंने पूछा है गांडीव किसके पास है? बालक को नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा था ये प्रश्न बालक के लिए नहीं है, कहा था। लेकिन ये जबरदस्ती बोल रहा है तो मैं क्या करूं? कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती आए आ बैल मुए मार। हमने ये प्रश्न आपके लिए बेटे नहीं किया था, मुझे पता है तुम्हारे बुद्धि से परे होगा। हमने समाज से किया था, कहा था कि गांडीव किसके पास है? अभी अभी मतलब 24वें त्रेता में। चलो आगे बताएंगे, अगर किसी को याद आए तो बताना, नहीं फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए और आगे चलिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, ज्ञानी लोग बैठे, हल्के में लिए आप लोगों को भी, हमको तो ले ही रहे, आप लोगों को भी ले रहे। ये बड़ा जो है तेज बालक है, ये अपने पक्ष में स्वयं तो है ही, चाहता है कि पूरे समाज के लोग भी मेरे पक्ष में हो जाएं। परशुराम जी अकेले क्या करेंगे? तो बेटा मैंने 17 अछौड़ी सेना का वध किया है, पता है तुमको? सहस्ता बाहु का वध मैंने ऐसे नहीं किया। सहस्ता बाहु ने जब मेरी गाय कामधेनु का अपहरण किया तो मैंने सहस्ता बाहु, जब मैं घर आया, आश्रम में आया, तो मेरे पिता ने कहा, माता ने मेरी कहा कि सहस्ता बाहु कामधेनु को ले गया और पिताजी को अपमानित किया।
मैं तुरंत उठाया परस को और अपने सारंग को पहुंचा। कहा? सहस्ता बाहु के यहाँ। सहस्ता बाहु की ओर मैंने युद्ध के लिए ललकारा। सहस्ता बाहु की सहस्त्र भुजाओं को मैंने ध्वंस किया और अपनी कामधेनु को लेकर आश्रम आ गया। तो उसके चारों पुत्रों ने मेरे पिता जमदग्नि का वध कर दिया। जब मेरे पिता जमदग्नि का वध कर दिया तो फिर पुनः प्रश्न उठा। उस समय मेरी माता ने 21 बार मुष्टिका का प्रहार अपने पक्ष स्थल पर किया था। उसी समय मैंने एक सौगंध ली थी कि 21 बार इस परश का नर्तन संसार में घूम घूम कर होगा। और मैंने 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को बीन कर दिया। लेकिन मैंने सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, मैंने उन्हीं क्षत्रियों को मारा जो आतताई थे, अत्याचारी थे, पापाचारी थे, उनका वध किया मैंने। और 21 बार इनका ध्वंस करके इनकी भूमि को छुड़ा करके मैंने गरीब ब्राह्मणों में दान, ब्राह्मणों को दान में दे दी। ये मेरा चरित्र है। सुनो, बहुत हुई तोरी लड़काई कबहू न असली स्कीन गुसाई। कह रहा है कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध मैंने क्यों नहीं किया पता है? बहुत अकड़ के चल रहे हो। कितना वजन है? कितना वजन है तुम्हारा? वजन पूछ रहे हो? हाँ, क्यों पूछ रहा हूँ। क्या करेंगे आप वजन? बहुत ऐसे चल रहे हो, ऐसे हैं। गोद में ले लोग सोच रहे हो क्या? क्या गोद में? गोद हल्के में नहीं वाला लेता हूँ मैं। फरसा चलता है, हल्का तुम्हारा बंद हो जाएगा, फलका चालू हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ, आए, इधर आओ। जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है। बड़ों की आज्ञा मानना। बहुत सुंदर। ये छोटों का। आप सुन रहे हैं सुंदर परशुराम और लक्ष्मण संवाद। परशुराम की भूमिका में आदरणीय श्री बबलू पंडित जी को और लखनलाल जी की भूमिका में दया वाजपेयी जी झलोखा आश्रम। और ये ऐसे लखनलाल हैं जिनके बारे में कहते हैं कि शतसैया के दोहरे जे नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सुंदर संवाद में प्रभावित हुए हैं हमारे मंडल के संचालक बाल रामलीला मंडल भटेवर जनपद महोबा आदरणीय श्री राज मिश्रा जी। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के चरणों पर 51 पुष्पमुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। देखिए व्यास जी, इस पुरस्कार के माध्यम से पात्र की झोली नहीं भरी जा सकती, लेकिन पुरस्कार के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है और इससे पात्र का हर्षवर्धन भी होता है। चलो, कह रहा है कबहू न असली कीन गुसाई। वैसे धनुष तोड़ना उचित नहीं है। क्यों? अगर अस्त्र शस्त्रों को तोड़ा जाएगा तो सीमा की रक्षा कैसे होगी? अगर इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र टूटते रहे तो सीमा की रक्षा कैसे की जाएगी? इस बात पर ध्यान देना है बेटा, ठीक है? चलो, कबहू न असली कीन गुसाई। तुमने कहा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि अवतार 4 प्रकार के होते हैं: अंशा अवतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उनमें से आवेशा अवतार है मेरा, आवेशा अवतार है मेरा। एवं भगस्व विश्वात्मा भगवान हरि ईश्वरा अवतीर्णम परम भारो भुवो अहन बहुओ न पाला है। बहुत सारे जो पृथ्वी पर भार स्वरूप राजा थे, उनके मान मर्दन के लिए मेरा अवतार हुआ। तो मेरा अवतार कौन सा हुआ? तो शास्त्र कहता है आवेशा अवतार हुआ, क्रोध का अवतार हुआ। तो क्रोध मैं करता नहीं हूँ, क्रोध का अवतार ही है मेरा, ठीक है? तो यही धन पर ममता के ही हेतु तुम कह रहे हो धनुष पर ममता क्यों है? इस धनु पर मुझे ममता नहीं है, मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान का ये धनुष है और भगवान ये शंकर का धनुष है। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ईश्वर है। भगवान शंकर ईश्वर है और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती। क्या कहलाती है?
भक्ति कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। जैसे भगवान शंकर के धनुष में मुझे ममता है बालक कह रहा है, तो मेरी ममता नहीं है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरी श्रद्धा है। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना, ममता नहीं, क्या है? भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? ये भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर की किसी वस्तु में ममता होना भक्ति कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। नारद जी भक्त सूत्र में एक सूत्र लिखते हैं, क्या? पूजेश अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति जो अनुराग होता है उसे ममता नहीं कहते, उसे भक्ति से जाना जाता है। इसलिए बेटा समझाओ और पहले हमको जानो फिर पहचानो तब बोलो। इसलिए कह रहा हूं, रे न बालक काल बस बोला तो ही न संहार, धन हुई सम पुरार धन विधि सकल संसार। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता, कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ ये भगवान शंकर का विशाल धनुष, विशाल धनुष। कुश्ती लड़ेगा? हाँ भाई, आओ आओ, क्या करो कुश्ती, तुम क्या लड़ोगे? हमारा वजन है बेटा कितना? 32 किलो और हमारा वजन है 1 कुंटल 12 किलो। और जोड़ ले, समझ लेना। क्या करें? धक्का लगेगा नहीं। क्या करें बताइए, आप लोग बताइए। बोले कितना बोलना है? तो कहता है ममता मना कर रहे हैं। सुन लो, इनको छोड़ो, तुम पहले हमसे निपटाओ। क्यों महाराज? पहले हमको देखो तुम। आपको तो पहले निपटा देते अगर मना ना करते। तुम कहा निपटा दे? हो तुम्हारे पिताजी नहीं निपटा पाए। तुम्हारे यहाँ हमने एक बार गया राजा सहस्त्राक्ष को मारा, दोबारा गया राजा पुष्पराक्ष को मारा, तिबारा गया राजा सुचंद्र को मारा, चौथी बार गया तो एक राजा तुम्हारे वंश में था अस्मक। जब उसको मारने के लिए मैं दौड़ा तो भाग करके नारियों के बीच में घुस गया। उसका नाम पड़ा नारी कवच। क्या पड़ा? नारी कवच से अलंकृत हो, बातें लंबी लंबी मारत हो, हैं? कितनी पीढ़ियां हो गई। अभी तक आप हमारे अस्मक के मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविट के विश्वेश्वा के खटवांग के दीर्घायु के दिलीप के रग के अज के दशरथ और दशरथ के तुम। 9 पीढ़ी हो गई और किसी ने एक बाल उखाड़ के दिखाया हो मेरा? बताओ। अच्छा, ये सब पता, ये नहीं पता धनुष किसने तोड़ा? हमें क्या नहीं पता है? शास्त्र क्या कहता है व्यास जी? हाँ गए व्यास जी? शास्त्र कहता है कि बहुरी बिलोक नहीं है। शास्त्र कहता है कि बहुरी बिलोक विदेश सन कहू का अतभीर और पूछत जान अजान जिम व्यापे को। क्या नहीं पता है? इसके अलावा एक सूत्र और है, क्या है? सूर्यात संयमात भुवनम ज्ञानम। जो सूर्य में संयम कर लेता है उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। बेटा जितनी तुम्हारी बुद्धि है उतने तुम बोलियो। मैं एक चीज कहने जा रहा था, एक धन पर ममता कही है, इस धनुष पर तुमने कहा ममता के हुए। जब मैंने अपनी माता का वध कर दिया मुझे ममता नहीं हुई, मैंने चारों भाइयों का वध कर दिया तब मुझे ममता नहीं हुई, तो धनुष तोड़ने पर ममता कैसे हो सकती है? इसलिए लक्ष्मण इधर देखो, मैं इधर बोले कितना बोलना है। एक नया गीत का उद्घाटन कर रहा हूं तुम्हारे साथ, है? बोले कितना बोलना है, मुंह खोले कितना खोलना है, ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है? व्यर्थ में अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता, विश्व के नरकेरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। तावली ले मम शक्त को, तावली ले मम शक्त को, जो कुछ तुझे तौलना है। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। जब कहूं बोल तब बोल और जब कहूं चुप तो चुप। चिकित्सक जो है पास में रखना, कहीं धड़कन ज्यादा बढ़ गई तो गलत हो जाएगा। है खोल कितना खोलना है, बोल कितना बोलना है। मुनि के वचन सुनी लखन बोलता ये बोल है, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर बोल है। क्या है? बोल है।
अब बोल बोल, कितना बोलना है बोल। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आकाश है। अच्छा अब चलिए, अब तुम सिद्ध करो इसके अंदर आकाश है। बड़ी सुस्त शैली में आपका चिंतन आया। आप कहते हैं, रे रब बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। रे राजा के लड़के, तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है, संभाल करके बोलना सीख। हम क्या संभाल करके बोलना नहीं, क्या संभाल करके नहीं बोल रहे? हमने कहा था, बहु धनवी तोरी लड़काई, कभऊ न असरिस कीन गोसाई। गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी, अर्थात इंद्रियों का स्वामी, इंद्रिय जीत जितेंद्री। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं आदरणी, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं गोसाई, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। आप कितना संभाल करके बोल रहे हैं। रे कितना सुंदर शब्द है, रे रब बालक कहा है इन्होंने, ये वेद वाक्य है। लड़के अगर संभाल करके ना बोल पावे तो ठीक है। अरे लोक पक्ष में भी आकर जब कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है तो लोग ये करके छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई। लड़के अगर संभाल करके ना बोल पावे तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये पुरखे तो संभाल करके बोलना सीख ले। खुद बोल नहीं पा रहे हो। आपने कहा कि दोनों की समानता करता है। कहा हमारे भोले बाबा का विशाल आयुध, कहा तेरी छोटी छोटी धनुइया। तो हम बराबरी कर रहे हैं तो कोनो गलत कर रहे हैं का? अगर हम बराबरी कर रहे हैं तो कुछ गलत थोड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नियम है। एक अर्धाली में बता दे रहा हूं आपको। अनुज बधू, यदि कोई व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, यदि लक्षण मिलता है, समझिए थोड़ा ऐसे हवा में गांठे नहीं लगा रहे हैं, यदि लक्षण मिलता है तो बराबरी कर देनी चाहिए। बता दे रहा हूं आपको, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये किसके बराबर है? अनुज बधू, अनुज माने छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगनी माने बहन, सुत माने बेटे की, नारी बधू वो भी बहू हुई। किसके समान है ये? रेसत कन्या समीये चारी। तो ये बेटा किसके आपका बराबर चाचा हो है? ना, अगर हम जांचो तो तुम्हारी पता नहीं चली कहाँ चलेगा। तो ये किसके बराबर है? कन्या। तो ये चारों जब बराबर है तो किस लिए बराबर? क्योंकि उनके लक्षण मिलते हैं। वो ऐसे धनुष, और कहोगे तो हमारे भोले बाबा गया का और तुम्हारे कौन सा लक्षण मिलता है? तो आपको बता दे, चाहे हमारा धनुष हो, चाहे धनुष आपका हो, और चाहे धनुष राम जी का हो, चाहे टूट गया वो वाला हो, सबसे कार्य एक ही किया जाता है, बाण ही चलाए जाते हैं। और कौनो खाना खवाओ जाते हो तो बता दो, कार्य एक ही किया जाता है, सर संधान, बाण ही चलाए जाते हैं। और आपने कहा कि अपने घर में ही वीरता दिखाओ, यहाँ न दिखाओ, तो आपका कौनो बाहर वीरता दिखा था? हमने तुम्हारे घर में घुस के मारा है लोगों को। शास्त्रा बाहू को मारा, तुम्हारे सगे मौसिया रहा है, गणेश जी का दांत तोड़ा, तुम्हारे गुरु जी के लड़का रहा है, अपनी मैया के मारे हो, तुम्हारा मैया रहा है, बाहर कहाँ तुमने दिखाई दे वीरता? क्यों तुम्हारे वंश में नहीं मारा मैंने? मार तो अपने रहे हो, तुमको बताया नहीं मैंने? बाहर न बताओ, पहले तो अपने तुम्हारे निपटाए, यहाँ पहले तो अपने निपटाए। हमने तुम्हारे यहाँ राजा पुष्पराज को मारा, राजा सहस्त्राक्ष को मारा, राजा सुचंद्र को मारा, राजा अस्मक को जब मारने के लिए दौड़ा तो बता चुका हूँ, स्त्रियों ने अपने बीच में उसे छिपा लिया और अपने अपने वस्त्रों से उसे ढक दिया। महतो का निपटाए दी। अब तुमहू के निपटा देवे। हाँ, हमें यहू तो किसी बताओ, निपटावे। यहू तो बताओ कि अपने महतो को निपटाए दिन रहा है। तुमहू के निपटा देवे बेटा। हाँ। और जरूरत पड़ी तो भाई पिताजी के निपटा देवे हम। हमें कह रहे शंकर जी का तुम्हारा पिताजी का रहा है, शंकर जी केवल का तुम्हारे पिता है क्या? तुम्हारो है, शंकर जी तो जगत के पिता है, गुरु भी है, गुरु भी है। तो तुमने कैसे कह दिया कि तुम्हारे पिताजी की है? हमारे पिताजी की इसलिए है, अगर तुम्हारे पिताजी होते या इस समाज के पिताजी भगवान शंकर होते तो पिता की संपत्ति जब नष्ट होती है तो पुत्र को पूर्ण अधिकार है उसे विरोध करने का, है कि नहीं है? और आपने और कहा, सुनो, जब भगवान शंकर का धनुष टूटा यहाँ कितने लोग विरोध में खड़े थे? किसने किसने विरोध किया? अच्छा आप तो लोग कैसे शंकर जी गुरु गुरु ही- नहीं, भगवान नहीं शंकर जी आपके? इसके आप लोग शंकर जी भगवान नहीं? सभी के गुरु हैं, हम तो कह चुके हैं। तो ये लोग सबके क्यों नहीं पिता खड़े हैं, लेकिन कोई विरोध में नहीं है। ऐसे ही एक बार भगवान शंकर को दक्ष ने बहुत गालियां दी थी, बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया था, वहां पर सभी थे।
लेकिन किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया था। लेकिन एक व्यक्तित्व वहां ऐसा था जिसने दक्ष का विरोध किया था। वो कौन था? बाबा नंदी। नंदी ने दक्ष का विरोध किया उन्हीं था। के शरीर वाले तुम भी लग रहे हो। हाँ। हाँ। और नंदी ने विरोध किया था और क्या कहा था पता है? जिस मुख से भगवान को जो कह रहे हो सर ही न रहे। वो मुख ही नहीं रहेगा। कहा था वो मुख ही नहीं रहेगा, तो दक्ष का वो मुख ही नहीं रहा था। इसलिए तुम कह रहे हो सभी धनुष समान है, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान नहीं है। अगर सभी धनुष समान होते तो तुम्हारे धनुषों से किसका, त्रिपुरासुर का वध हो जाता और जो है अजगों को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बेटा दिव्य धनुष में ही दिव्य बाण का संधान किया जाता है। जानो युद्ध कितने प्रकार के होते हैं? युद्ध होते हैं 7 प्रकार के। धनु युद्ध, खंग युद्ध, कुंती युद्ध और छुरका युद्ध, गदा युद्ध, बाहु युद्ध। कितने युद्ध हो गए? 7। और जो 7 प्रकार के युद्ध को जानता है उसे क्या कहते हैं? आचार्य। क्या कहते हैं? और जो 4 प्रकार का युद्ध जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भार्गव। क्या कहते हैं? भार्गव। और जो 2 प्रकार का युद्ध जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गणक। बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब इस बाबा के सामने खड़े होने की कोशिश करना बेटे। अच्छे से भाग जाते हैं। पढ़ा भी अच्छा लेते हो ना? अच्छा, पढ़ाने में बहुत आगे हूं मैं। पढ़ाना मेरा काम है। ब्राह्मण के कितने कर्म हैं? 6 कर्म। कितने कर्म है? 6 कर्म। क्या क्या? विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, और दान लेना और दान। इसलिए ब्राह्मण का एक सूत्र है, धत्या क्षमा दमो स्तम शौच इंद्रिय निग्रह त्रिविद्या सतम अक्रोधो दशकम धर्म रक्षण। इसका प्रतिपादन करता है ब्राह्मण। और फिर तो मैं तो अवतारी हूँ, मैं तो जो करूंगा वही सत्य होगा। तुम कहते हो सब धनुष समाना, हम कहते हैं कोई धनुष समान नहीं है। अगर धनुष के तुम आकार को देख रहा है, बालक क्या देख रहा है? धनुष के आकार को देख रहा है और कह रहा है सभी धनुष समान है। नहीं समान है बेटा, सभी धनुष समान नहीं हो सकते। अगर सभी धनुष समान होते तो अजगौ, सारंग, गांडीव, पुष्कर, मांडीव इनकी रचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती नहीं पड़ती। इसलिए बेटा समझो हमका, तब बोलो। हाँ, अब बोलो फिर तुम। चलिए, आपने कहा कि एक लोग नंदी बाबा खड़े हुए थे। अब आपको एक संसारिक उदाहरण दे दूं। जैसे कोई गांव या नगर में कोई मंदिर हो, कोई देवालय हो और उसको कोई गिरा रहा हो, तो कोई एक व्यक्ति बोलेगा क्या? भगवान कोई एक व्यक्ति के थोड़ी नहीं है, भगवान तो सभी लोगों के हैं, सबको बोलना चाहिए। आपने कहा ये क्यों शब्द थोड़ा खल रहा है। अब जैसे हम किसी व्यक्ति के घर के दरवाजे पहुंचे और हमने उस व्यक्ति से पूछ दिया, भैया ये घर किसका है? घर का मालिक यदि साधु विचारधारा का है, संत विचारधारा का है, तो उसका उत्तर ये कभी नहीं होगा कि ये घर मेरा है। उसका उत्तर क्या होगा? महाराज आप ही का है। तो आपका मतलब क्या आपका है क्या? और धोखे से परशुराम जी पूछ दे, भैया घर किसका है? ओ घर का मालिक कह दे महाराज आप ही का है। तो ये कहा फरसा लेके घर के अंदर घुस जाए, कहा जब घर हमारा है तो तुम क्या कर रहे हो? समस्या केवल यही है, समझना नहीं है। आप कह रहे क्यों शब्द खल रहा है? तो धनुष तोड़ने वाले ये भी तो कहा था, आये सुका कही किन मोही, क्यों पकड़े हो? अच्छा, मोही शब्द से तुमने क्या अर्थ निकाला? क्या आदेश है मेरे? मोही क्या है? क्या आदेश है मेरे? मोही क्या है मेरे लिए? मोही शब्द क्या है? हाँ, हमारे व्यास जी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो वो कृपया आने का कष्ट करें, क्योंकि समयानुसार धारा का परिवर्तन होता रहे। मोही निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने प्रयोग किया था शुरुआत में एक वाक्य को कि जो है क्या है, हुई है कि एक दास तुम्हारा एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और आयुष का कही किन मोही ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन सा सर्वनाम है ये? पूरे जगह भूल लो कौन सा सर्वनाम है। आदन को नहीं पता है, केवल खड़िया घूम रहे हैं पलटन। क्या है? अच्छा खड़िया भी जानते हो क्या? मोही
जो मोही शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक है। ये राम का अपना कथन है, ये कोई निश्चय हमारे मतलब हमारे जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ निश्चित नहीं कर रहा है। इसलिए हमने बेटा इस शब्द पर कोई ध्यान नहीं दिया। बोले चितई परस की ओरा, रे सत सुने स्वभाव न मोरा। देखा है परस को, मेरे स्वभाव को जानता है, मेरे प्रभाव को तू जानता है। क्या स्वभाव है मेरा, क्या मेरा प्रभाव है? बालक बोल बनो नहीं तो ही, बालक बोल चुका हूं तुझको। कहां बोला है मैंने, कहां बालक बोला है? रे न बालक काल बस, जहां तू कहता है बोलते हैं रे, अरे, उरे है। रे क्या है? रे किसे कहते हैं? व्याकरण पढ़ी है? व्याकरण का पहला वाक्य क्या है? वैयाकरण। क्या है? वैयाकरण। तो रे शब्द जो है वो संबोधनवाचक शब्द है। क्या है? संबोधन है। कौन कौन से संबोधन है? रे, हे, भो। रे का प्रयोग कहाँ होता है? अपने से छोटों के साथ रे का प्रयोग किया जाता है, अपने से बराबर वालों के साथ भो का प्रयोग किया जाता है, और अपने से बड़ों के साथ हे का प्रयोग किया जाता है। जानो समझो तो कुछ जबरदस्ती बन जो के होगी हल्के में ले। ये तो समाज खुद ही बता दे कौन हल्के में कौन भारी में है। ये कहने की क्या आवश्यकता है कोई आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए हमने कहा था रे, हे, भो ये सब किसके हैं? ये सब संबोधनवाचक अवयव हैं। और संबोधन मैंने किया था रे न बालक काल बस। ए राजा के लड़के, तू काल का वशीभूत होना चाहता है क्या? है धनु ही सम त्रिपुराधन। तू कहता है सभी धनुष समान है। कैसे धनुष समान है? अगर तेरे धनुष से तब उसका त्रिपुरासुर का वध हो जाता तो ये दिव्य धनुषों का निर्माण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? एक बिंदु और मैंने दिया था कि गांडीव किसके पास है? तो गांडीव अभी वरुण के पास है। किसके पास है? गांडीव अभी वरुण के पास है। ये प्रश्न किया था। व्यास जी संभालो जरा। बोले चितई, तो खंडे वहां क्या बात है? बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ, रे सठ, रे सठ शुभने से स्वभाव न मोरा। कैसे? रे सठ, क्या मेरे दुस्वभाव को नहीं जानता? सठ माने दुष्ट। रे दुष्ट, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता, तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता, तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ। देखिए बालक बोली, बालक बोल बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़े जान ही मोही। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, मैं तुझको बालक बोल चुका हूँ। कहाँ बोला हूँ? रे न बालक काल बस। बालक की क्या अवस्था है? बालक की क्या अवस्था है? 5 वर्ष नहीं है बालक की अवस्था। सा खोडस वर्षे, खोडस वर्षे नरो बालो विधीयते। 16 वर्ष का जो मनुष्य का बालक है, बच्चा है, उसको कहा गया है बालक। 16 वर्ष तक के बच्चे को बालक कहा जाता है। 16 के ऊपर और नीचे नहीं। 16 ही। किसकी 16 है? इसकी उम्र 16 है? नहीं, इसकी उम्र 16 नहीं है। फिर मैं इसको काटता हूं। कैसे? पंचवर्षी रामा, खट वर्ष की हया सीता। 15 वर्ष के राम और 6 वर्ष की सीता, ऐसा शास्त्र कहता है। 16 वर्ष नहीं। हमने जिस राम से पूछा कितने वर्ष के हो, कहता है 16 वर्ष के। हमको पढ़ते हो कुछ? महाराज, 5 के रामा, खट वर्ष की हया सीता, 6 वर्ष की सीता और 16-15 वर्ष के राम। अभी बालक है। क्या है? बालक। और बालक मैंने कश्यप जी से कह रखा है कि मैं बालक का वध नहीं करूंगा। इसलिए बालक की बोली
बालक बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़े जानस जान मोही। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, बालक समझ कर तुझे छोड़ रहा हूं। तू केवल मुझे जड़ मुनि मत समझ, मैं केवल मुनि नहीं हूं। क्या हूं मुनि के साथ में? बाल बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदिते क्षत्रिय कुल द्रोही। बेटा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कैसा हूं? बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं जानते हो? जो ब्रह्मचारी होता है वो क्या है? मृत्यु जरा व्याधि नाशो ब्रह्मचर्य सर्व औषधम। जो ब्रह्मचारी है उसके ऊपर मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। जरा माने बुढ़ापा उसको आ नहीं सकता। व्याधि माने कठिनाइयां उसको घेर नहीं सकती। कौन? जो बाल ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्मचारी 4 प्रकार के होते हैं। सावित्र, प्रजापति, बाह्य और ब्राह्म। सावित्र कौन है? एक दिन का जो 3 दिन का होता है, एक दिन का जो ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं सावित्र। जो 3 दिन का ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं प्रजापति। और जो विद्या अध्ययन तक ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं बाह्य ब्रह्मचारी। और जो आजीवन ब्रह्मचारी होता है उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। वो मैं तो बाल ब्रह्मचारी अति को ही मेरे क्रोध का अपरंपार नहीं है। अति को ही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल दो ही विश्व विदित है। केवल अयोध्या और जो है मिथिला में विदित नहीं है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। क्षत्रियों का मैं कुलद्रोही हूं। भुजबल भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं मैं। कितने बार? 21 बार इस भूमंडल का विजेता हूं। चाहता तो मैं भी मुकुट बांध लेता, तुम्हारी तरह राजा बन जाता और अपने चारों भाइयों को भी राजा बना देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया तो शास्त्र निरूपण करता है कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी से राजाओं को भीन कर दिया और जो उनसे भूमि को मैंने जीता तो विपुल बार महिदेवन दीनी, गरीब ब्राह्मणों को दान में दे दिया। शास्त्र यहाँ तक निरूपण करता है कि पूर्व की भूमि मैंने होता को और दक्षिण की भूमि मैंने ब्रह्मा को और उत्तर की भूमि मैंने उर्दायु को और पश्चिम की भूमि मैंने उद्गाता को और मध्य भाग मैंने ऋतुजों को और बची हुई भूमि मैंने कश्यप को दान में दे दिया। और जब कश्यप को अंतिम समय में दान दे रहा था तो कश्यप जी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी भूमि को दान में नहीं लूंगा। तो हमने कहा आप मेरी भूमि को दान में क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि दिन में आप बहुत सारे राजाओं का मान मर्दन करते हैं और उनसे छीनी हुई भूमि को हमको दान में देते हैं। मैं ऐसी भूमि को दान में नहीं लूंगा। मैंने पूरा प्रश्न किया कि आपके साथ मैं कौन सा उपक्रम करूं जिससे आप मेरी भूमि को दान में ले लें? तो उन्होंने कहा कि प्रथम किसी बालक का आज से आप वध नहीं करेंगे और द्वितीय आज के बाद आप क्या दिन के रात के समय कहाँ मृत्युलोक में पृथ्वी पर नहीं सोएंगे, शयन नहीं करेंगे। तो मैंने क्या किया, पृथ्वी और आकाश के मध्य में अपने महेंद्राचल का निर्माण किया। जो पृथ्वी और आकाश के मध्य में अवकाश है वहां पर मेरा महेंद्राचल है। और मैं कौन सी गति से चलता हूं? कौन सी गति से परशुराम जी चलते हैं? तो परशुराम की गति है मन की गति। मन की गति से चलता हूं। मैंने केवल देखा कि राज राम के यहाँ पहुंचना है, मन में किया और मैं वहीं खड़ा। ये मेरी गति है। आगे चलिए व्यास जी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक मही पे गुमारा। लोग इसको देख रहा है
इसको देख, ये परश विलोक महीप कुमारा, ये वही परशु है बेटे जिसने सहस्ता भाव की सहस्त्र भुजाओं को ध्वंस कर दिया था। उस परश को विलोक देख, इस परश को देख रहा है, एक ही बार में अलगे मिलियो। इसलिए व्यासी मात पितई जन सोच बस, करस महिष किशोर गर्भन के अर्धक दलने परस मोर अति घोर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मात पिता ही जन सोच बस, अरे अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए कुछ सोच कर ले, अपने परिजनों के लिए कुछ सोच कर ले, अपने स्वजनों के लिए कुछ सोच कर ले, अपने मित्र जनों के लिए कुछ सोच कर ले, नहीं तो ये परश क्षण मात्र में काल का ग्रास बना देता है। ये कैसा है, गर्भनी के अर्भक दलन, गर्भ के भी बालकों को स्खलित कर देता है। जब गर्भ के बालकों को स्खलित कर देता है तभी रनिवासों में, रनिवास किसे कहते हैं, जहाँ रानियां रहती हैं राजा की, उसे कहते हैं रनिवास, उसे कहते हैं रनिवास। और जहाँ रनिवासों में, राजाओं के रनिवासों में मेरे नाम की चर्चा नहीं होती, मेरे नाम की चर्चा इसीलिए नहीं होती, तो बेटा कुछ सोच समझ के बोलो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, बहुत घोर है ये परस, इसको देखो तब बोलो। व्यासी पियस बिहस लखन बोले मृदुबानी, आवो मुनीश महाभट मानी। आपने कहा केवल मुझे मुनि मार रहा है, तो मैं मुनि नहीं मार रहा हूं। मुनीश, मुनि धन ईश, आकाश वर्ण दीर्घ, मैं आपको मुनीश मान रहा हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पुनि पुनि मोहि, पुनि पुनि मोह दिखावे कुठारू, चाहते उड़ा बन फोके पहाड़ू। ऐसा लगता है जैसे फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, तो इधर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर जनी दे के मर जाही। आप कह रहे हैं देख मेरा कुठार, तो मैं आपका कुठार नहीं देख रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, भृगुपति समझ। भृगुपति समझ जने बुबिलो की, जो कछु कहूँ साउर से रोकी। हमारे कुल में सुर महिषुर हरजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिषुर माने धरती के देवता यानी ब्राह्मण देवता, हरिजन भगवान के भक्त, हरिजन अरुगाई, गाय माने गौ माता, इनको मारने से पाप लगता है। सुर महिषुर हरजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर नसराई, हमने कुल पर इन पर वार नहीं किया जाता। यदि मैं आपसे युद्ध करता और यदि युद्ध में जीत गया, आपको मार दिया, तो बंधे पाप अब कीरत हारे, मारे तो हाँ पापरी है तुम्हारे। मैं आप देखो ऐसा है, पैर छू लिए, दबा दे, दबा लिए, तो अब ऐसा है कि यदि हमने धनुष उठा लिया और बाण चढ़ा लिया तो क्या होगा, पूछो क्या होगा। यह हुई कि फिर अम्मा ना कह पाए हो, ऐसे सभा से भाग जाओगे मुनि, 10 मर गए पड़ोगे चक्कर में, धनुष कर उठा लेंगे मुनि जी, ये रघुवंश अक्कड़ है, नहीं ये लेख तब सकते जगत